हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फैमिली। कैसे आप सब? मेरा नाम मुजाहिद है यार। आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा कमाल का निकल कर आ रहा है भाई। जैसा कि आप सबको पता है, इंडिया को इस टाइम यूनाइटेड नेशन में परमानेंट सीट मिल चुकी है और 22 और ऊपर से 180 बोले होते 180 देशों ने भारत को वीटो पावर के लिए सपोर्ट कर दिया। 180 देशों और चाइना और पाकिस्तान तो पागल हो गए। ये तो वाकया तुम्हारे, ये तो पागल ही इन्होंने बड़े 180 देशों ने ठप्पा लगा दिया। हाँ कि भाई इसको 100% वीटो पीछे रहता क्या है, क्योंकि भारत ने इन 3-4 दिनों में जो यूनाइटेड नेशन के अंदर फैसले किए हैं वो देखने वाले गरीब देशों के लिए और देशों के लिए। अब ये वॉच करते कड़ान करते स्टार्ट। वीटो पावर मिलते ही मोदी का शपथ ग्रहण हुआ संपन्न। अमेरिका पहुंचते ही मोदी ने वीटो के बिल पर किया साइन। मोदी के 3 मिनट के भाषण ने पूरे यूएनएसएससी को मंत्रमुग्ध कर लिया। भाई वही तो एक के बाद एक 193 देश में से 180 देशों ने वीटो पेपर पर किया साइन। अपनी हार मानते हुए चीन ने भी भारत के वीटो पर लगा दी अपनी मोहर। यूएनएसएससी के अंदर अपनी बेइज्जती को चीन नहीं कर सका सहन और छोड़ भागा यूएनएसएससी को। इतिहास में पहली बार भारत के वीटो के रास्ते में कोई नहीं बचा, अब रोड़ा। दोस्तों, भारत के दशकों पुराने इतिहास के सुनहरे पन्नों में भारत का नाम अब जुड़ चुका है। अब भारत को ऐसी पावर मिल चुकी है जिसका इंतजार भारत कई सालों से कर रहा है। कई नेता आए गए, लेकिन जो मोदी ने कर दिखाया है उसको कर पाना और लोगों के लिए नामुमकिन बना हुआ था। भारत ने आज वह इतिहास रच दिया है जिसको देखकर पूरी दुनिया हक्की बक्की हो चुकी है। भारत एक बार फिर से पूरी दुनिया को कंट्रोल करने वाली महाशक्ति के रूप में उभर कर दुनिया के सामने आ चुका है। इस समय भारत ने वह गोल्ड अपॉर्चुनिटी प्राप्त कर ली है जिसका इंतजार भारत कई दशकों से कर रहा था। दोस्तों, अमेरिका की धरती पर पहुंचते ही भारत ने अपने विश्व गुरु की कुर्सी को दोबारा से ग्रहण कर लिया है और इस अहम मौके पर भारत के पीएम नरेंद्र मोदी ने विश्व गुरु के तौर पर संयुक्त राष्ट्र सभा में अपनी दहाड़ लगाते हुए दुनिया के कई देशों को संबोधित किया, जिसके बाद पूरा संयुक्त राष्ट्र सभा मोदी के नारों से गूंज उठा। स्विंगाल स्थायी सदस्यता मिलते ही भारत ने दुनिया के कई देशों को कुछ ही सेकंड के अंदर खड़ी चेतावनी दे डाली है, जिसमें कुल मिलाकर के 32 देश शामिल हैं जिन्हें भारत ने अपने रडार पर लिया है। लेकिन दोस्तों, भारत को यह जो स्थायी सदस्यता मिली है यह आसानी से नहीं मिली है। इसके लिए भारत को बड़े पापड़ बेलने पड़े हैं, तब जाकर भारत के हाथ इतनी बड़ी कामयाबी लगी है। भारत को संयुक्त राष्ट्र सभा में स्थायी सदस्यता मिले, इसके लिए 2 देशों ने पूरे यूनाइटेड नेशन से लड़ने को तैयार हो गए थे और वह देश और कोई नहीं, अमेरिका और भारत का सबसे करीबी मित्र रूस है। दोस्तों, सबसे हैरानी वाली बात तो यह है कि अमेरिका और रूस का भारत के प्रति इस तरह समर्थन करना चीन को हिलाकर रख दिया है। इस समय चीन को बड़ी मिर्ची लग चुकी है। यूनाइटेड नेशन के अंदर अपनी बेइज्जती को सहन नहीं कर पा रहा है, जिसके चलते चीन ने अपना बोरिया बिस्तर बटोरकर अब यूनाइटेड नेशन को हमेशा के लिए छोड़कर जाने को तैयार हो गया है। तो वहीं पाकिस्तान के डेलीगेट्स को भारत ने इस कदर लताड़ा है कि इसके बारे में आप सुनेंगे तो खुशी से झूम उठेंगे। और अब इस वीडियो के अंदर आपको भारत के ऐसी ताकत के बारे में पता चलने वाला है कि किस तरह से स्थायी सदस्यता पाने के साथ ही दुनिया भर में भारत ने अपने परचम को लहराया है। पूरी दुनिया में भारत अमेरिका की सर जमीन पर कदम रखने के साथ ही यूनाइटेड नेशन में जाने से पहले ही भारत ने अपने करीबी मित्र रूस से भी मुलाकात की है। और जैसे ही भारत ने अपना कदम यूनाइटेड नेशन में रखा, वैसे ही संयुक्त राष्ट्र सभा के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस सहित सबने भारत का भव्य स्वागत किया है। इसी के साथ ही अब भारत वीटो पावर वाला देश बन चुका है, जिसका इंतजार पूरी दुनिया, यहां तक कि दुनिया भर के लगभग 180 देश बड़ी बेसब्री से कर रहे थे, जिनका प्रतिनिधित्व अब यूनाइटेड नेशन में भारत करने जा रहा है। दोस्तों, इस समय चीन को लेकर के जो खबर सामने आ रही है उसे सुनने के बाद आपको यकीन नहीं होगा कि चीन किस कदर से भारत के लिए गड्ढा खोद करके बैठा था। और वही कनाडा और यूनाइटेड किंगडम के साथ ही
तुर्की और ईरान जैसे देशों को अमेरिका ने जिस तरह से लपेटा है, वह बात यह देश कभी अंदाजा भी नहीं लगा सकते थे। अमेरिका ने एक बार फिर से भारत के साथ अपनी दोस्ती की वह मिसाल पेश कर दी है जिसको लेकर के पूरी दुनिया को अब तक शक था। जी हां, बड़ी खबर आ चुकी है। साथ ही साथ भारत को लेकर के जो सबसे अहम खबर सामने आई थी कि भारत के अजीत डोभाल को लेकर के समन अमेरिका ने जारी किया था, उसको लेकर भी अब अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बहुत बड़ी बात कही है। तो क्या कहा है? भारत ने किस तरह से पूरी दुनिया में अपना परचम लहराया है, पूरी खबर क्या है, जानेंगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले भारत की इतनी बड़ी उपलब्धि के लिए इस वीडियो पर एक लाइक तो बनता है, तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखिए। दोस्तों, इस समय संयुक्त राष्ट्र सभा में पीएम मोदी की स्पीच सुनने के बाद पूरी दुनिया गदगद हो चुकी है। तो वहीं दुनिया के कुछ देशों की हालत इस कदर बिगड़ चुकी है कि अब उन्हें लग रहा है कि वह ना घर के हैं ना घाट के। अब उन्हें लग रहा है कि यूनाइटेड नेशन में उनके लिए कुछ नहीं बचा है। अगर अपनी इज्जत को बचाना है तो इस यूनाइटेड नेशन से बिना कुछ बोले हुए चले जाना ही बहादुरी है। दोस्तों, यह जानकर आपको बड़ी हैरानी होगी कि इनमें से कई मुस्लिम देश भी शामिल है, और यह ऐसे वैसे मुस्लिम देश नहीं है, बल्कि इनमें से कई मुस्लिम देशों का भारत के साथ पहले संबंध बेहतर भी था। लेकिन भारत के संयुक्त राष्ट्र सभा में पहुंचने के साथ ही इन देशों की हालत बद से बदतर हो चुकी है। तो वहीं चीन को कुछ इस कदर से मिर्ची लगी है कि चीन अब भारत के साथ अपने संबंधों को लेकर के जो बोला है, और भारत और अमेरिका के संबंधों को लेकर की चीन ने जो जहर उगला है, उसे सुनने के बाद एक छोटा बच्चा भी चीन के मंसूबे को बेहतर से समझ जाएगा। बता दें कि चीन के डेलीगेट्स ने यह बात कहते हुए कहा है कि क्वाड उन देशों का संगठन है जो पूरी दुनिया में फूट डालो और राज करो ऐसी पॉलिसी पर काम करते हैं। भाई, जब बंदा जला हुआ हो ना ऐसी बातें करता है। वो जब पागल कुत्ता बना हो ना, घर का हो तो ना घाट का हो, ऐसी बातें करता है। और वाकई में उसने ये बात की कि क्वाड जो है वो भाई साहब मुझे गिराना चाहता है, मुझे मेरी बजाना चाहता है क्वाड। तो भाई साहब, तेरी तो अकेला इंडिया बजा रहा है। यूनाइटेड नेशन में 180 देशों ने मोहर लगा दी कि इंडिया वीटो पावर इंडिया को ही मिलने नहीं चाहिए, क्योंकि इंडिया इस टाइम परमानेंट मेंबर बन गया। बिल्कुल वजाद। और भाई परमानेंट मेंबर बनती उसने जो फैसले किए हैं, क्या उसने बड़े बड़े फैसले किए वजाद। गरीब देश सब कुछ सारे उसके कदमों में आके घेर गए हैं। साउथ अफ्रीका देश जितने हैं उनके कदमों में गिर गए। सारों ने 180 देशों ने मोहरे लगा दी। वही ना भाई साहब, क्योंकि और अमेरिका गरीब देशों के लिए आवाज उठाई, बोला कि जो हक इनको आज तक नहीं मिले वो दिए जाए। बिल्कुल। साथ अमेरिका और रशिया का साथ हो तो फिर कोई इंडिया को गिरा सकता है। 180 देश हो और गिरा सकता है। उधर रशिया देख जो बचपन 70-75 साल हो गए उनका दोस्ती का, वो साथ हो तो गिरा सकता है। कोई गिरा सकता है? सोचने वाली बात है कि कौन गिरा सकता है इंडिया को जब इतनी बड़ी सपोर्ट हो। और तुर्की जैसा बड़ा इस्लामी देश कट्टरपंथी जो है मुसलमान पाकिस्तानी का दोस्त, वो भी साथ आ गया इंडिया के। 180 देशों की ऐसी सपोर्ट मिली इंडिया को कि भाई पाकिस्तान चाहे तो पागल कुत्ते बन गए। इनका तो वो हाल है ना घर के तो ना घाट के। और भाई जलते क्यों हो? अब इंडिया की उड़ान है, इस उड़ान को अपने अंदर थोड़ी सी बत्ती लेकर बर्दाश्त करो ताकि इंडिया की कामयाबी तुम और देख सको। अगर इसी तरह तुम जलते रहे तो भाई तुम किधर से इंडिया की इतनी उड़ान देख सकोगे भाई? तो थोड़ी सी महसूस करो और भाई इंडिया को उड़ने दो। अभी देखो कुछ ही दिनों में इंडिया भाई वीटो पावर लेके भाई बैठा होगा, क्योंकि परमानेंट मेंबर बनने के बाद मोदी जी ने वो काम यूनाइटेड नेशन के अंदर कर दी कि सोचो 180 देशों ने ठप्पा मारा है मोदी जी पे कि वीटो पावर तो यही बंदा डिजर्व करता है। क्यों मारा है? वो गरीबों का सहारा है, गरीबों का साथी है, गरीब देशों की सुनता है। वो चाहता है कि जो पहले ये वीटो पावर कोई गरीब देश बिल पेश करता था उसको वीटो ये कर देते, चाइना सारे वीटो कर देते थे। अब नहीं करेंगे क्योंकि इंडिया आ गया उसमें। क्योंकि इंडिया ने आवाज उन गरीब देशों की उठाई और सारी
सारे यूनाइटेड नेशन के गरीब देश इस टाइम इंडिया के साथ खड़े हुए हैं। यूनाइटेड नेशन में साउथ अफ्रीका ने इतना तक बोल दिया है कि हम न बने तो हम इंडिया का साथ लाजमी देंगे, और साथ जरूर दे दिया है उन्होंने। हाँ बिल्कुल साथ जरूर दिया है, बिल्कुल इसमें कोई शक की बात नहीं है। तो यार आपकी क्या थॉट है, इधर ही वीडियो तुम करते हो।